नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम ग्रहों के बारे में जान रहे थे कि ग्रह हमें किस प्रकार का प्रभाव देते हैं या ग्रह किन चीज़ों के कारकत्व रखते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं जो मेरे ध्यान में आया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस विषय में सबसे चर्चा की जाए और इसको गहराई से समझा जाए। आज यदि हर जनमानस किसी न किसी रूप में परेशान हैं, तो इस परेशानी का मुख्य कारण जब आप जानेंगे तो वह है स्वयं को प्रत्येक चीज़ के लिए लायबल मानना, फिर वह चाहे पढ़ाई हो। मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया, मैं टॉपर नहीं बना, तो मुझ में कोई कमी है। नौकरी में अच्छा सिलेक्शन नहीं होना, तो ये मानना कि मुझ में कोई कमी है, ऐसा सोच विचार आना, या मैंने पढ़ाई ध्यान से नहीं की, या मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया। व्यापार में सफल नहीं होना, तो अपने भाग्य को कोसना, दुर्भाग्य मानना कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, मैं जो भी कुछ भी करता हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर वह चाहे विवाह हो, बच्चे हों, समाज हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, तो हम स्वयं अपने आप से स्वयं को अपने ही सवालों के घेरे में लेकर के और परेशान होते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में यदि एक बार विचार कर लें कि जो आप चाह रहे हैं उसका कितना प्रतिशत आप अपने लिए उपभोग करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि आप तो शायद उसमें 1% में भी नहीं हैं। 99% आपके जीवन की चिंताएं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज, आपका सम्मान, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। और इस विषय में यदि आप गंभीरता से विचार करें तो क्या ये संभव है कि आप अधिक धन कमा करके अपने पत्नी बच्चों को सुख प्रदान कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि आप अधिक धन कमा करके क्या अपने स्वास्थ्य को लंबी उम्र तक स्वस्थ रख सकते हैं? क्या ये संभव है
कि आप अधिक धन कमा करके अधिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। क्या वास्तविक सम्मान, वास्तविक प्रेम, वास्तविक प्यार और वास्तव में जो वास्तविक चाहत है, क्या उनका कोई मूल्य आंका जा सकता है? और यदि उनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका परेशान होना आपके स्वयं के द्वारा अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। क्योंकि आपने अथाह पैसा भले ही कमा लिया हो, किंतु प्रकृति के द्वारा जो निश्चित व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें यदि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना हो जिसको रोका नहीं जा सकता हो, या ऐसी कोई सोच हो जिसको बदला नहीं जा सकता हो, तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लें, आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। संतुष्टि केवल आपके मन का आधार है, और चिंताएं भी आपके अपने मन का ही एक आधार है। यदि वास्तव में आप स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, तो एक बार अपने उन समस्याओं से, जो भी आपकी समस्या हो, जिस प्रकार की भी समस्या हो, उस समस्याओं के जो विपरीत प्रभाव इस दुनिया में कहीं देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लें, तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंताएं व्यर्थ हैं। क्योंकि यदि रिश्तों में हम पत्नी को देखें तो राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। संतान के रूप में देखें तो हमें राम, कृष्ण और श्रवण कुमार के साथ साथ परशुराम का चरित्र भी देखने और जानने को प्राप्त होता है। यदि हम भाइयों में देखें तो हमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, बलराम जैसे भाई भी देखने को मिलते हैं।
तो कंस जैसे भाई भी देखने को मिलते हैं। सम्मान में यदि देखें और धन दौलत के द्वारा सम्मान को यदि देखें तो रावण के पास अपार संपदा और सभी ग्रहों पर अधिग्रहण एवं ज्ञान में सर्वोपरि धर्म से ब्राह्मण, शक्ति में सबसे बलशाली। तो ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह स्वयं को और अपने परिवार को नहीं बचा सका? तो जब आप स्वयं अपने सोच, अपने विचार से इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं कि मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी है, बस यही आपकी एक सबसे बड़ी चिंता है, यही आपका सबसे बड़ा दुख है। जिम्मेदारी की जगह यदि आप ये समझें कि मेरा अपना एक कर्म है और मुझे वह कर्म करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है और धर्म में रहते हुए नीति नियमों के साथ करना है, तो निश्चित रूप से मानिए प्रकृति इतनी सुंदर है कि वह कभी किसी को कष्ट देना ही नहीं चाहती है और वह सब कुछ आपको उपलब्ध करा देगी आप जिसके लिए हिस्सेदार है या आपके लिए जो ज़रूरी है। प्रकृति वह कभी नहीं दे पाती है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो। केवल हमारे मन का भ्रम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और हम सर्व संपन्न हो सकते हैं। इस प्रकृति में यदि हमारे 7 दिनों को 7 देवी देवताओं के लिए अलग अलग दिन निश्चित किया गया है, तो जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन करके हमें अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं का निर्धारित करके बताया, उसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जब आप देखेंगे कि सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में अथाह भीड़ है, भक्तों की लाइन लगी हुई है, वहीं आप देखेंगे कि बाकी के 6 दिन मंदिर सूना है या कोई गिनती के भक्त उपलब्ध है। और मंगलवार के दिन आप देखेंगे कि सभी भक्त हनुमान जी के यहाँ लाइन में खड़े हैं, कोई दर्शन कर रहा है, कोई चोला चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है।
कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है। और वही भक्त बुधवार को गणेश जी की लाइन में खड़े मिलते हैं। अर्थात हमारे महापुरुष हमें बताना चाहते थे कि जिन देवी देवताओं के हम आश्रित हैं, उन्हीं का अपना एक समय निश्चित है जब भक्त उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। तो एक इंसान की औकात ही क्या है कि उसे सदा सम्मान प्राप्त हो, सभी से सम्मान प्राप्त हो, हर स्थान पर सम्मान प्राप्त हो, हर रिश्ते से सम्मान प्राप्त हो। यह प्रकृति में संभव नहीं है। और जब यह प्रकृति में संभव नहीं है तो हम उस दिन, उस समय, उस क्षण को उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिस समय, जिस क्षण हमें जो व्यक्ति प्रेम, प्यार, आदर, सत्कार, सम्मान प्रदान करता है। क्योंकि जो कुछ आपको जिस समय प्राप्त हो रहा है वह समय सर्वश्रेष्ठ है। ना वह समय लौट कर आएगा और ना ही उस समय पर घटी हुई घटनाएं लौट कर आएंगी। समय के साथ आप देखेंगे कि सब कुछ बदल चुका होगा। आप अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के लिए कितना भी कर लीजिए, इसी दुनिया में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके बुजुर्ग माता पिता पूरे जीवन में सब कुछ अपनी संतान के लिए करने के बावजूद दर दर की ठोकर खा रहे हैं या वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और हम इन सब चीज़ों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी अपने मन में एक भ्रम पाले रहते हैं कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, मेरी संतान ऐसी नहीं हो सकती, मेरे भाई ऐसे नहीं हो सकते, मेरा समाज ऐसा नहीं हो सकता, या जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जो कुछ भी घटित होता है वह सभी इसी दुनिया में घटित होता है। किसी न किसी इंसान के साथ घटित होता है और वह घटना यही बताने के लिए घटित होती है कि यह घटना कभी भी, किसी भी क्षण आपके साथ भी घटित हो सकती है। इसलिए इस चिंता से मुक्त होकर कि मुझे सब कुछ करना है, बल्कि ये चिंतन कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और उसके अनुरूप अपना कर्म कीजिए। तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का, स्वस्थ और मस्त महसूस करेंगे। उससे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप जब चिंताओं से मुक्त होंगे तो प्रसन्नचित्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे,
तो आप दुनिया को भी प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। फिर वह चाहे आपके रिश्ते हो, समाज हो, कार्य क्षेत्र हो। यदि आप स्वयं चिंता में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप जब भी घर जाएंगे तो वह गुस्सा, वह चिंता अपनों पर ही निकलेगी। उससे घर की शांति भी भंग होगी और लोग भी कष्ट प्राप्त करेंगे और परिणाम सिवाय दुख और कठिनाई के, परेशानियों के और कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो आज जब मुझे ये मनन हुआ कि आखिर परेशानी का मूल कारण कहाँ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके विषय में सबसे चर्चा की जाए और एक साधारण सी जो उपलब्धि है वह कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में इस जानकारी को सभी को प्रदान की जाए, ताकि सभी अपने मन से, अपने विचारों से मुक्त होकर स्वयं को संतुष्ट और खुश महसूस कर सके और दुनिया में खुशी बांट सके। और जैसा कि हमने कहा, ये आने वाले 8 सालों में केतु और गुरु मिलकर के जो हमारे विचारों में परिवर्तन करने वाले हैं, वह यही है जिसका एक स्वरूप आज हमने आपके सामने रखा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए और सभी को खुश रखिए। यही जीवन का मूल उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।